गोलगप्पे से 100 रुपए की सब्जी तक एंड ग्रोसरी शॉपिंग से लाखों रुपए की शॉपिंग तक आप यूपीआई ऐप्स का यूज करते हो। एंड क्यों नहीं करोगे, इतना ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट है। लेकिन जिस चीज का जितना ज्यादा यूज होता है उसमें उतनी ही प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आती है। और इस सीरीज में मैं कवर करूंगा यूपीआई रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को जो कि आप डेली लाइफ में फेस करते हो एंड दूंगा आपको उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। एंड इसके साथ ही आपको यूपीआई रिलेटेड कुछ यूनिक फीचर्स बताने वाला हूं क्योंकि शायद आपने अभी तक यूज नहीं किए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने गलती से किसी रॉन्ग नंबर या तो रॉन्ग यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर दी है तो आपके पास क्या सॉल्यूशंस है। आई एम 100% श्योर कभी ना कभी आपके या आपके फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, या तो अगर फ्यूचर में होती है तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होना। देखो इस प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस है एंड कोई ना कोई आपके लिए काम कर जाएगा। नंबर 1, गलती से आपने किसी रॉन्ग नंबर या तो यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर दी है तो आपको इस वाले नंबर पे इंस्टेंटली कॉल करना है। आपके ट्रांजैक्शन के 24 घंटे के अंदर और आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखवा देनी है और एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देना है एंड हाई चांसेस है कि इसके बाद आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। नंबर 2, रॉन्ग ट्रांजैक्शन के 3 दिन के अंदर आपको अपने बैंक जाना है एंड वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलना है एंड वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एक रॉन्ग ट्रांजैक्शन का फॉर्म जिसमें आपको आपकी रॉन्ग ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स फिल अप कर देनी है एंड सबमिट कर देना है एंड इसके बाद 2 से 3 बिजनेस डे में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 3, अगर इतना सब करने के बाद भी आपके पैसे वापस नहीं आते तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है और वहां पर सारी डिटेल्स फिल अप करके एक कंप्लेंट रजिस्टर कर लेना है एंड इस वेबसाइट पे कंप्लेंट करने के बाद आपको आपके पैसे 100% कंफर्म मिल जाएंगे। बट एक बात का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन के समय अलर्ट रहो और ये गलती करो ही नहीं क्योंकि इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें काफी समय लगता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसलिए आप अगर अलर्ट रहोगे तो आपके साथ ये चीज नहीं होगी। लेकिन हम है तो इंसान, गलती हो ही जाती है तो इसे सेव कर लेना हो सकता है आपके फ्यूचर में काम है। एंड जो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए और ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हुई तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो। मान लो आपने किसी शॉपिंग साइट में कुछ बाय किया, पेमेंट किया यूपीआई से, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं। ऐसा कभी न कभी तो आपके साथ हुआ ही होगा, चाहे सर्वर का प्रॉब्लम हो, चाहे तो यूपीआई ऐप का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी न कभी सभी ने इसे फेस किया है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होता है और आपके पैसे वापस नहीं आते तो इसका क्या सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे केसेस में आरबीआई का रूल है कि 2 से 3 बिजनेस डेज में आपके पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी पैसे नहीं मिलते हैं तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट पे चले जाओ और वहां से कंज्यूमर सेक्शन पे चले जाओ। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक फॉर्म दिखेगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स फिल अप कर देनी है एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद 2 से 3 बिजनेस डे में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको आरबीआई की कंप्लेंट वेबसाइट ombudsman.rbi.org.in पे चले जाना है और वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर कर देना है एंड 100% आपके पैसे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। एंड यहाँ पर भी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अगर 2 से 3 बिजनेस डे में आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तो बैंक आपको हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए 100 रुपए पे करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे बताना डेफिनेटली, शेयर करो सबके साथ और जो अगली वीडियो से बिल्कुल भी मिस मत करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यूपीआई के बहुत ही अनोखे फीचर के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि शायद आपने अभी तक यूज नहीं किया है। रोज यूपीआई का यूज करके बहुत सारी शॉपिंग करते हो, काफी सारे वर्क करते हो, लेकिन क्या यूपीआई का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ किया है? अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यूपीआई का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मार्केट गए, अपना डेबिट कार्ड ले जाना ही भूल गए और आपको कैश की जरूरत पड़ गई, तो उस सिचुएशन में आप यूपीआई का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो। पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब आरबीआई और एनपीसीआई ने मिलकर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंट्रोपैरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉ। एक बात का अभी के लिए ध्यान रखना, अभी जो ये फीचर है वो सारे बैंक्स में अवेलेबल नहीं है। कुछ सेलेक्टेड बैंक है जहां पर ये अभी अवेलेबल है और धीरे-धीरे सारे बैंक्स में अवेलेबल हो जाएगा। करंटली ये फीचर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड पंजाब नेशनल बैंक में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि आप कैसे कैश विड्रॉल
कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपके पास एक यूपीआई कनेक्टेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी यूपीआई ऐप से कनेक्टेड हो, लाइक जीपे, पेटीएम, फोनपे, किसी से भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी अवेलेबल बैंक के एटीएम पर जा सकते हो और वहां से कैश विड्रॉ के ऑप्शन को पिक कर लेना। देन मेन्यू में आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेना। अब आपको स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। जैसे आप मार्केट में किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, आपको बिल्कुल उसी तरह अपने यूपीआई ऐप को ओपन करना है एंड उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इसके बाद आपको जितना भी कैश विड्रॉ करना है उसे वहां पर फिल कर दो, देन प्रोसीड कर लेना, आपका कैश विड्रॉ हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। एंड आल्सो ये काफी ज्यादा सिक्योर है क्योंकि इसमें आपको कोई भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इमरजेंसी में काफी सारे सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आ सकता है। एक बार एटीएम जाके ट्राई करना बनता है तो जाओ और ट्राई करो एंड मुझे डेफिनेटली बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो अगली वीडियो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना। यूपीआई तो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, डेली लाइफ में यूज भी करते हो, लेकिन यूपीआई के कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन्हें आज तक शायद आपने कभी भी यूज नहीं किया है और मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। नंबर 1, मान लो आप मार्केट में या किसी शॉपिंग मॉल में कुछ बाय करने गए एंड इंस्टेंटली बाइंग के टाइम में आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा और आपको यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? लेकिन यूपीआई एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो और मैं बताता हूँ कैसे। आपको इस वाले नंबर पे कॉल करना है। अब जिसे पैसे भेजना है उसका यूपीआई कनेक्टेड मोबाइल नंबर डाल दो, देन जितने पैसे भेजने हैं वो अमाउंट एंटर कर दो, देन एक ओटीपी आएगा उसे फिल कर दो और आपकी पेमेंट हो जाएगी। है ना बहुत ही ज्यादा इजी, लेकिन ध्यान रखना इसे पहली बार यूज करने से पहले आपको सिर्फ एक बार 30 से 40 सेकंड का सेटअप करना होगा और उसके बाद इजीली आप बिना इंटरनेट के भी कहीं भी पेमेंट कर पाओगे। नंबर 2, जब भी आप किसी को यूपीआई पेमेंट करने जाते हो, अपना यूपीआई ऐप ओपन करते हो, पासवर्ड डालते हो, देन स्कैन क्यूआर कोड के ऑप्शन पर जाते हो और वहां से पैसे भेजते हो और इसमें काफी टाइम लगता है, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप काफी सारा टाइम बचा सकते हो। देखो जो भी यूपीआई ऐप आप यूज करते हो उस पर प्रेस एंड होल्ड करो और वहां पर मेन्यू में आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर प्रेस एंड होल्ड करो एंड उसे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर लेकर आ जाओ और इसके बाद जब भी आप किसी को पेमेंट करने जाओगे सिंपली उस पर टच करो और आपके सामने डायरेक्ट स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको बार बार अपने यूपीआई ऐप को खोलने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्टली बस एक आइकन को क्लिक करके कुछ सेकंड्स में ही पेमेंट कर सकते हो। है ना बहुत ही इजी सॉल्यूशन और इससे काफी टाइम भी बचेगा और सेव भी है। दोनों ट्रिक्स को यूज करो और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और जो अगली वीडियो है इस सीरीज में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पूरी सीरीज की, तो उसे मिस मत करना। देखो यूपीआई बहुत ही अच्छा इनोवेशन है एंड इसने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है और ये इतना कन्वीनियंट है कि दूसरी कंट्रीज भी इसका यूज करना चाहती है, लाइक यूएई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यूपीआई से रिलेटेड ऐसे फ्रॉड्स निकलकर सामने आए हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी हार्ड अर्न मनी कुछ मिनटों में गायब हो सकती है। तो चलो बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की। नंबर 1, मिसलीडिंग यूपीआई हैंडल्स। देखो जो बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं वो मिसलीडिंग यूपीआई हैंडल्स का यूज करते हैं जिसमें आपको एनपीसीआई, यूपीआई, भीम ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको इन हैंडल्स से बचकर रहना है और इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। नंबर 2, रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉड। आज तक कभी न कभी आपने ये चीज फेस की होगी। इसमें होता ये है कि आपके पास एक क्यूआर कोड आता है, आपको कहा जाता है या तो लालच दिया जाता है कि आप इसे स्कैन करो, पेमेंट करो और आपके पास कुछ रिवॉर्ड आ जाएगा या तो आपको पैसे मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग इसके झांसे में आ जाते हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से हो रहा है। आपको इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ध्यान रखना अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड आता है आप उसे स्कैन करते हो और अगर आपके पास वहां पर पेमेंट का ऑप्शन शो होता है तो आपके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, ना कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। नंबर 3, रिमोट स्क्रीन मॉनिटरिंग फ्रॉड। आजकल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल है जिन्हें आप जैसे ही इंस्टॉल करते हो बैकग्राउंड में वो रन करते रहते हैं, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और जो आपका यूपीआई डेटा है वो पूरा तरह से हैक हो जाता है और इसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेक श्योर करना कि जो भी ऐप्स आप यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टेड सोर्स से हो या तो वो ऐप्स ट्रस्टेड हो। किसी भी तरह की मिसलीडिंग या तो फालतू ऐप्स को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। नंबर 4, फिशिंग। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन फ्रॉड है और इसमें काफी ज्यादा
ज्यादा लोग फंस रहे हैं। देखो इसमें होता क्या है कि आपके पास कोई मैसेज या तो मेल आएगा, उसमें एक लिंक रहेगा और आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। महाराष्ट्र में एक आदमी ने एक लिंक पे क्लिक किया जो उसके फोन में आया था और इंस्टेंटली उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए कट गए। सोचो कि कितनी बड़ी बात है, उस आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई चली गई और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है। अगर आपके पास कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स से मेल या तो कोई मैसेज आए और अगर उसमें कोई लिंक हो तो आपको बिल्कुल भी उस पर क्लिक नहीं करना है। और इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि आप अलर्ट रहो। ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस पूरी सीरीज का एक ही इंटेंशन था कि यूपीआई तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और हम इसे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अलर्ट रहोगे और हर ट्रांजैक्शन के पहले एक बार डबल चेक कर लोगे तो आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड नहीं होगा और आप बिल्कुल सेफ रहिएगा। यूपीआई तो कन्वीनियंट है ही और ये और भी ज्यादा कन्वीनियंट होता रहेगा, लेकिन आपको हर एक ट्रांजैक्शन के पहले अलर्ट रहना है। शेयर कर दो इस सीरीज को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मे भी किसी की हेल्प हो जाए और कोई फ्यूचर में फ्रॉड से बच जाए। साथ में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको सीरीज कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी इस तरह की यूजफुल सीरीज लेकर आता रहूं। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आप सीखो ऐप को देखते रहिए। दिस इज विक्रम साइनिंग ऑफ।